जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10 वेलकम इन माय लेक्चर। myself Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kandva. Dear student, I continue chapter number 3. In our previous lecture we have already discussed about the cave architectures, art of Gupta periods, Dravidian style of art, Mauryan art, stupa, sanchi, pillars, major exhibited cities Mohenjo-daro, Harappa, Dholavira and Lothal. Today I am going, as also we have discussed the caves of Gujarat. में से caves of Junagadh already explained. I am today going to explain about the Talaja cave. Number 3, Talaja caves. In our previous lecture I already discussed here, I already explained here about the caves of. Now today we are going to discuss about Talaja caves. Mountain of Talaja is situated near the mouth of Sahasranji river of Bhavnagar district. तो स्टूडेंट ये जो तलाजा जो केव है वो माउंटेन ऑफ तलाजा पर सिचुएटेड है, तलाजा माउंटेन के ऊपर स्थित है। और ये जो माउथ ऑफ सहस्त्रंजी रिवर जो है भावनगर में, वहाँ से स्थित पड़ा हुआ है। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम ऑफ थालगढ़गिरी। ये फेमस है, किसके लिए फेमस है? इट इज़ फेमस, प्रसिद्ध है एज ए पिलग्रिम। पिलग्रिम धर्म स्थल है हमारा यहाँ, ठीक है, धार्मिक स्थल है। पिलग्रिम से धार्मिक यात्रा का स्थल है। थालगढ़गिरी के नाम से जानते हैं। 30 केव्स हैज बीन देयर। और वहाँ पे कितनी केव्स हैं? 30 केव्स हैव बीन कर्व्ड फ्रॉम द स्टोन विद ह्यूज गेट्स, एक बड़े गेट के साथ उसको। इसके बाद में यहाँ पे एबाल मंडप, एक सभाखंड बना हुआ है। एन चैत्य गुरु आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्क्रप्चर। स्क्रप्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है। प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, द आर्ट केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू 3rd सेंचुरी। अब इस आर्ट को ऐसा माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड कि 3री सेंचुरी 3rd सेंचुरी के अंदर इसे बनाया गया है। बुद्धिस्ट रिलीजन के ये बिलोंग करती है, ये जो केव्स बिलोंग कर रही है वो 3rd सेंचुरी से है। अब इसके बाद में साना केव्स। साना केव्स तो देखिए, दिस ग्रुप ऑफ केव इज सिचुएटेड टॉप ऑफ साना माउंटेन। साना माउंटेन के ऊपर है इन वेकरिया विलेज, ऊना तालुका, इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। ये सोमनाथ, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, ऊना तालुका के अंदर। These caves are spread on Sana mountain like bee hives। बी हाइव्स की तरह है यहाँ की जो माउंटेन है। इसके बाद में धाक केव है, वो धाक की सिचुएटेड इन धाक विलेज और उपलेटा तालुका। उपलेटा तालुका के धाक विलेज के अंदर है, इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। इट इज कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी। और ऐसा इसको कंसिडर करते हैं कि ये 4th सेंचुरी से रिलेटेड है, उसकी शुरुआत 4th सेंचुरी में मतलब उसको बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया। बिल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी। फिर इसके बाद में झिंझुरी झार। तो देयर आर मेनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ धाम। 7 kilometers away from Siddheshwar is the valley of Jinjijhar. It is considered that we have been built in the 2nd century. तो देखो, देर इज बुद्धिस्ट केव है, ये वेस्ट ऑफ धाक के वेस्ट पार्ट में है, 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिद्धेश्वर से 7 किलोमीटर दूर है। और इट इज़ द वैली ऑफ जिंजीजार की वैली है। इट इज़ कंसिडर्ड दे आर बिल्ट इन द 2nd। और ऐसा माना जाता है कि वो 2री शताब्दी के अंदर उसे बनाया गया है, बिल्ट किया गया है। किसके बाद में कपरा कोडिया केव्स एट कच्छ। दीज केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल नियर ओल्ड पाटगढ़, पुराने पाटगढ़ के
ठीक है। ये जो सिचुएटेड है वो टॉप ऑफ द हिल है। हिल कहाँ ऊंचाई पे है? ओल्ड पाटगढ़, ओल्ड पाटगढ़ इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ, कच्छ के लखपत तालुका में स्थित है। देयर आर 2 केव्स, वहाँ पे 2 केव्स हैं। दीज आर डिस्कवर्ड बाई, ये जो केव्स हैं वो केव्स किसके द्वारा? के शास्त्री इन 1967। ये जो है वो के शास्त्री के द्वारा 1969 के अंदर इसको डिस्कवर्ड की गई। गुजरात की अंतिम जो लास्ट है वो है हमारे केव्स ऑफ कालिया डूंगर। कालिया डूंगर तो देखिए देयर आर 3 केव्स इन कालिया डूंगर। कालिया डूंगर के अंदर 3 केव्स की बात बताई। देयर आर 3 केव्स इन कालिया डूंगर एट जगाड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट की स्पेसिमेन का बेस्ट स्पेसिमेन है। आर्किटेक्चर ऑफ दीज केव्स इज मार्वेलियस, और यहाँ जो आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया हुआ है। एन 11 फीट हाई स्टेचू, अब वहाँ पे 11 फीट की ऊंची लायन की 2 बॉडीज के साथ में स्टेचू बना हुआ है। वन माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर एंड हैज बीन कर्व्ड टू ईच सिंगल रॉक, एक प्रत्येक एक रॉक के ऊपर बनाई गई 2 बॉडी और एक सिर। तो इस तरीके से हमने केव्स ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी केव्स हैं। तो बराबर से आप ध्यान देना कौन कौन सी केव्स के अंदर केव्स ऑफ जूनागढ़ है, एट जूनागढ़, खंबालीडा, ठीक है, केव, तलाजा केव, साना केव्स, धांग, इसके बाद में जिंजीजूर, कापरा कोडिया केव्स एट कच्छ और केव्स ऑफ कालिया डूंगर। ठीक है, डियर स्टूडेंट, बहुत ही टफ टू कीप इन माइंड, लेकिन बार बार रीडिंग की ज़रूरत रहेगी। कौन सी केव्स कहाँ हैं ये हमें ध्यान में रखना है। चेरियोट टेम्पल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, चेरियोट टेम्पल। ए यूनिक फीचर्स ऑफ पल्लव किंग कैन सीन इन द फेमस चेरियोट टेम्पल इन साउथ इंडिया। अब ये रथ की आकृति के जो टेम्पल है ना, एक यूनिक फीचर्स है, अपने आप में एक यूनिक फीचर्स है, और वो पल्लव राजाओं के समय की बात थी। पल्लव एज कैन बी सीन इन द फेमस विच इज़ द कर्व फ्रॉम सिंगल रॉक, और ये एक सिंगल रॉक से ही इसको कार्विंग की गई है। कैलासनाथ टेम्पल ऑफ कांची, टेम्पल ऑफ वैकुंठा पेरुमल आर द बेस्ट स्पेसिमेन। अब इसकी जो स्पेसिफिक है ना जो इसकी स्पेसिफिक है वो है आपका कैलासनाथ टेम्पल एट कांची, और इसके बाद में वैकुंठनाथ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्ट। इस आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। अपार्ट एकदम इसके अंदर मंडप बने हुए हैं महाबलीपुरम, और वर्ल्ड फेमस जो महाबलीपुरम के अंदर जो मंडप पूरा इस तरह का बना हुआ है, ये भी आप वर्ल्ड फेमस है। ईच वन ऑफ देम रॉक कट टेम्पल, रॉक कट टेम्पल्स। These chariot are named after the name of पांडव। पांडवों के नाम पर इस चेरियोट टेम्पल को रखा। उसमें सबसे बड़ी जो चेरियोट है, धर्म राजा इज द बिगेस्ट ए चेरियोट टेम्पल, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट। तो देखिए इसमें चेरियोट है सभी पांडवों के नाम पर रखा गया है। युधिष्ठिर जो धर्मराज के नाम से पहचाने जाते थे, तो फर्स्ट जो चेरियोट है वो सबसे बिगेस्ट वन है। इट इज़ द रिलेटेड टू द युधिष्ठिर, मतलब धर्मराज के नाम पे दिया गया। फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है दैट वाज द नेम ऑफ द द्रौपदी। सबसे छोटा है वो द्रौपदी के नाम पर बना दिया। इस तरह आपने देखे चेरियोट टेम्पल। फिर आता है टेम्पल आर्किटेक्चर। तो देखिए मेनी फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर आर सीन द हाई पेडेस्टल एंड पिनेकल्स। ऊंचे ऊंचे है ना, जहाँ ऊंचे हाई पेडेस्टल, ठीक है, शिखरों से युक्त टेम्पल हमको देखने को मिलते हैं भारत में।
लेडर स्टाइल, बट सम आर फ्लैट, और कुछ क्या होते हैं इस तरीके से लेडर स्टाइल में होते हैं, और कुछ की स्थिति इस तरह होती है, ठीक है, लेडर सीढ़ी नुमा आकृति होती है, कुछ प्लेन अवस्था में होते हैं। तो इस तरीके से हमको कई तरह तरीके के मंदिर शिखरों के साथ में हमको यहाँ देखने मिलते हैं। बट सम आर फ्लैट विद प्रदक्षिणा पाथ इन सर्कलिंग गर्भगृह, और वहाँ पे प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा का मतलब जहाँ हम लोग प्रदक्षिणा लगाते हैं भगवान, और गर्भगृह के अंदर इनर मोस्ट पार्ट, गर्भगृह किसे कहा जाता है, ये सबसे अंदर का जो मंदिर का अंदर का जो भाग होता है, दैट इज कॉल्ड वेयर स्टेचू आर पुट, जहाँ पे मूर्ति रखी हुई होती है वो गर्भगृह कहलाता है। द भूमरा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, उसमें क्या देखा है, द भूमरा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल ऑफ लारकन इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। कॉपर, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में कॉपर स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा, सुल्तानगंज एंड जैन टेम्पल ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए मथुरा का, और इसके बाद में नालंदा में लॉर्ड बुद्धा सुल्तानगंज के अंदर जो स्टैचू है वो भी इस स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के लिए यूनिक और फेमस है। देयर इज ए गॉड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा, पल्लवा जो राजा थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। दे कंस्ट्रक्टेड इन कांची, उन्होंने कई टेम्पल बनवाए, कांची के उनकी कैपिटल थी, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवा। सो दे कंस्ट्रक्टेड या दे बिल्ट द मेनी टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे बनाए, इसमें तंजौर वॉज द कैपिटल। इसके बाद में देखो चोला डायनेस्टियों ने, चोला राजाओं ने भी कुछ बनाए, उसमें से देखिए तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल, इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है। बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा चोला। तो बृहदेश्वर टेम्पल है वो राजा चोला के द्वारा बनाया गया है। इट इज अबाउट 200 मीटर और उसकी ऊंचाई 200 मीटर। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल है। तो इस तरह हमने टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से ऐसे टेम्पल हैं, इनके ऊपर ध्यान रखने की बात है। विच प्लेसेस है, हु कंस्ट्रक्ट देम, उसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया। अब नाउ नेक्स्ट में हम जो पढ़ रहे हैं वो है आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम। गोपुरम क्या होता है, व्हाट इज द गोपुरम। तो देखिए यहाँ देखना, गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। तो इसका मतलब इंडिया, नॉर्थ इंडिया में एंट्रेंस ऑफ टेम्पल को गोपुरम नहीं बोला था, लेकिन साउथ इंडिया में इट इज कॉल्ड द एंट्रेंस ऑफ जो गेट होता है दैट इज कॉल्ड गोपुरम। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल गेन मोमेंटम ड्यू टू द इनकरेजमेंट ऑफ पांड्या रूलर्स। ये पांड्या रूलर्स के द्वारा, जो पांड्या रूलर्स थे उनके इनकरेज करने के बाद में इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं साउथ इंडिया में। दे बिल्ट हाई आउटर वॉल, है ना। अब ये मंदिर के चारों ओर की होती ऊंची दीवार है, हाई आउटर वॉल एंड ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। और टेम्पल के बाहर डेकोरेटेड जो गेट बनाए जाते हैं, दिस गेट्स टेम्पल आर नॉन एज गोपुरम। और इन बाहर, मंदिर के बाहर जो बने हुए इन गेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम इज बिकम पॉपुलर, बहुत फेमस हो चुके हैं द टेम्पल। गोपुरम एट कांची एंड मदुरई गिव्स द एस्थेटिक प्लेजर। जो गोपुरम कांची के अंदर और मदुरई के अंदर है, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, एस्थेटिक जॉय प्लेजर करते हैं। एवन टुडे व्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, यदि हम उसको बहुत दूर से हम देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अति सुंदर, मतलब बहुत ही एस्थेटिक जो हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए गोपुरम क्या होता है, तो गोपुरम मीन्स द गेट वे ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल। ठीक है, साउथ इंडियन टेम्पल का जो मेन गेट होता है, मंदिर से 2 स्टोरी 3 स्टोरी में बने हुए होते हैं। 2 layer story of temple are convex shaped and other 2 story are aloft make a pyramidal
पिरामिडियल स्ट्रक्चर टू मेक्स द गोपुरम स्ट्रॉन्ग। वो जो पिरामिड बना करके, जिस पिरामिड की स्थिति बना करके उसके मजबूत बनाया जाता है। नेक्स्ट टेम्पल है द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन उड़ीसा। ठीक है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन उड़ीसा। कोणार्क का जो टेम्पल है, सूर्य टेम्पल कोणार्क, वो उड़ीसा में स्थित है। विच इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ चेरियट टेम्पल। ये चेरियट टेम्पल की फॉर्म में है। इसके बाद में बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर इन 13 स्टोरीड गोपुरम। अब ध्यान रखना, जो बृहदेश्वर टेम्पल है वहाँ तंजौर के अंदर है, उसके अंदर 13 स्टोरीड का गोपुरम, 13 माड़े का गोपुरम है। मेटेलिक स्टोन एंड आइडल्स ऑफ द हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फीचर। ब्रॉन्ज स्टेच्यू एट नालंदा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पटिंग ऑफ दिस टाइम। उस समय के लिए देखिए नटराज की जो मूर्ति बनी हुई है आइडल स्कल्पचर के लिए यूनिक एग्जाम्पल है। चोला टेम्पल्स, ठीक है, हैव बीन ऑन स्प्लेंडेड सेट। देखो चोला राजाओं का जब शासन था तो मंदिर के अंदर उसका एक शानदार, ठीक है, एक शानदार अपने फील्ड का एक शानदार हम लोग का कंस्ट्रक्शन था। इसके बाद में मीनाक्षी टेम्पल की बात आती है तो देखो वन ऑफ द यूज टेम्पल ऑफ इंडिया। बड़े मंदिरों में उसका भी एक नंबर आता है, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई के अंदर। फ्रॉम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वंडरफुल टेम्पल। अगर हम आर्किटेक्चर के फील्ड की बात करें, बहुत ही वंडरफुल टेम्पल है इन मिडिवल पीरियड। इसके अतिरिक्त यहाँ हम लोग उसका जो खजूरा, इट हैज़ मेन 4 गोपुरम, 4 गोपुरम है इस टेम्पल के। मीनाक्षी टेम्पल के अंदर 4 गोपुरम है चारों साइड में, ठीक है। तो फ्रॉम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इज वंडरफुल, इट मिडिवल। इसके बाद में यहाँ हम लोग खजुराहो टेम्पल की बात करें, विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। खजुराहो टेम्पल बुंदेलखंड के अंदर, चंदेल रूलर ऑफ बुंदेलखंड इसने इसको निर्माण कराया। चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया है। चंदेल रूलर्स बिल्ड ब्यूटीफुल एट खजुराहो। द स्टाइल ऑफ पिनेकल इज वेरियस एंड अदर, दूसरे से कुछ भिन्न है उसका जो। खजुराहो टेम्पल आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। ये फाइनेस्ट अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, तो हमने यहाँ पहले सन टेम्पल की बात की। अब इससे पहले बाद में जैन टेम्पल है, लेकिन इससे पहले हम दूसरा टेम्पल जो हमारे गुजरात के अंदर जो सन टेम्पल है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा टेम्पल इन गुजरात मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट। तो देखिए सबसे पहला इट इज सिचुएटेड इन मेहसाणा, ठीक है। जो मोढेरा का सन टेम्पल है, मोढेरा का सन टेम्पल है वो गुजरात के अंदर मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। अब इसके बाद इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रीजन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट। अब देखिए अभी हाल ही में कोई पाटन के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो सीमाएं हैं वो पाटन के अंदर आती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर बुक वी आर गोइंग टू तो मेहसाणा में है, ठीक है ना। तो ये सन टेम्पल जो है वो मेहसाणा में है, लेकिन कुछ अभी कुछ परिवर्तन ऐसे किए गए जो सीमाओं के आधार पर, तो इट इज इन द, ऐसा कहा जाता है कि इट इज इन पाटन, बट यहाँ जो आपका है वो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बताया गया अभी तक। तो इट इज़ द मेड बाय सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। दिस टेम्पल की जो विशेषता है, जेम वॉज स्टेटेड इन द मिडल ऑफ द क्राउन, मिडल ऑफ क्राउन ऑफ द सन, भगवान सूर्य के बीच में क्राउन में जेम लगा हुआ है। द एंट्रांस गेट ऑफ द ईस्टर्न साइड टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन सच वे। देखो वहाँ का जो ईस्टर्न गेट जो है उस स्टाइल से बना हुआ है जिसकी फर्स्ट रेज जो है सन की जेम के ऊपर पड़ती है, जो जेम लगा हुआ है उसके क्राउन पे भगवान सूर्य नारायण का जो मूर्ति है उसके ऊपर पड़ती है, उसके और उसके चमक से स्कमटम पूरा का पूरा वातावरण आनंदित हो जाता है। Constructed in such a way that the first ray sun falls directly on the gem and because of its entire scrotum lit up.
क्रिएटिंग ए डिवाइन एटमॉस्फेयर। और देखिए वहाँ पे डिवाइन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस हो जाता है। 12 डिफरेंट इमेज ऑफ सन गॉड। अब वहाँ पे अलग अलग प्रकार की इमेज भगवान सूर्यनारायण के एरोटिक, ठीक है, स्कल्पचर आर सीन इन दिस टेम्पल। द केव कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन द ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो टेम्पल बनाया हुआ वो ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट की कलात्मक कला के आधार पर बनाया गया है। देयर आर 108 स्मॉल टेम्पल सराउंडिंग द आउटसाइड ऑफ द टैंक। और वहाँ एक सूर्य कुंड बना हुआ है और उस सूर्य कुंड के चारों 108 टेम्पल्स 108 टेम्पल बनाए गए आउटसाइड ऑफ टैंक। क्रिएट्स अ प्लीजेंट साइट ऑफ डस्क एंड डॉन। और सुबह और शाम के समय, सूर्यास्त और सूर्यास्त से पहले के समय एक बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर ऑल्सो क्रिएटेड बाय देम, है ना, बहुत ही सुहावना और बहुत ही प्रेजेंट लगता है। तो इस तरीके से आपने सन टेम्पल ऑफ मोढेरा पढ़ा। अब जैन टेम्पल जो देरासर है, जो हमारे बीच का टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज। फर्स्ट हमने सन टेम्पल ऑफ मोढेरा ले लिया है, तो वापस से ध्यान रखना। महसाणा डिस्ट्रिक्ट शब्द दे रखा है। सम पीपल से इट इज इन द पाटन। भीमदेव फर्स्ट के द्वारा कंस्ट्रक्ट हुआ है और देयर दैट इज फॉलोड सन। और भगवान सूर्य नारायण के जो ताज है उस ताज में एक जेम लगा हुआ है, उसकी सबसे यूनिक फीचर्स है। और ये उसका जो स्टर्न गेट इस तरह बना हुआ है कि जो फर्स्ट सनरेज होती है सन की, द लाइट ऑन दैट जेम, उस जेम के ऊपर पड़ती है और डिवाइन एटमॉस्फेयर, इट्स क्रिएट द डिवाइन एटमॉस्फेयर इन द होल टेम्पल। There is also Surya Kund, it is surrounded by 108 small temple। 108 छोटे छोटे टेम्पल से बने हुए। और जब वहाँ पे दीप जलाए जाते हैं तो एकदम वहाँ पे डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएटेड होता है। तो दिस वे टुडे वी हैव फिनिश अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर। टुमारो नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में होंगे हम उसमें जैन टेम्पल और आगे के मिडिवल आर्किटेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ तक के लिए आप शॉर्ट नोट करके पूरी तरीके से तैयारी कर लें। जय श्री स्वामी नारायण।